देश में और कोई नेता ही नहीं बचे क्या मोदी के अलावा? जो भी काबिल नेता है इस देश में उसके पीछे ईडी और सीबीआई पड़ी है भाई, हाथों पे। हमारे जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, जिसका आप लोग और हम लोग खा रहे हैं, उसके साथ में इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। उनके लिए आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं उनके ऊपर। एक दो किसान की तो मौत भी हो गई भाई। व्यवहार तो उनके साथ में ऐसा ही किया जा रहा है जैसे वो चीन और पाकिस्तान से आए और लोग हैं। जो रोजगार एकदम स्लो स्पीड से चल रहा है तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी? अगर आप 10,000 की सेल करते थे, 10% कमाते थे, 1,000 आप घर में आते थे, अब सेल कर रहे हैं आप 6,000 की, तो कितनी कमाई हुई? परसेंटेज तो कमाई को ही रह गया। अब कितना कमाया आपने? 600 रुपया। तो क्या हुआ? सेल घटी, प्रॉफिट भी घट गया। चरित्र साफ, करैक्टर साफ, चाहे वो बलात्कारी हो या भ्रष्टाचारी हो, एक बार बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे पाप धोगे। मुद्दे रहने वाले 2024 में। मुद्दा भैया देखो, मुद्दा क्या है कि आप बेसिक तरीके से अगर जमीन पे देखो जाके ना तो काम दिखता है। जमीन में क्या काम हुआ? एक सज्जन से पूछे तो कोई नहीं कहता, सब आदमी कहता बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, यही कहता ना आदमी। लेकिन जो जमीन से जुड़ा हुआ है उससे पूछो क्या हुआ है, तो कुछ दिखता है? कहा जाए विकास से गंगा बह रही है। कहाँ बह रही है बताओ? आपने कहाँ डुबकी लगाई? अरे बहरी तो आपने डुबकी लगाई होगी ना। लगा रहे लोग कहाँ लगाई? लोग बाग कोई व्यक्ति विशेष आता है सामने कि हमने डुबकी लगाई है, कुछ लोग तो कहाँ में डुबकी लगाई बता दो? डुबकी नहीं है, विकास हो रहा है। हो रहा है ना, हुआ तो नहीं है ना। लेकिन महंगा, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, महंगाई से लोग परेशान हैं, त्रस्त है, लेकिन महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी तो बढ़ा है। काहे में इनकम बढ़ी बताओ आप? आपका इनकम नहीं बढ़ा? किस चीज़ बढ़ा है? जो रोजगार एकदम स्लो स्पीड से चल रहा है तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी? अगर आप 10,000 की सेल करते थे, 10% कमाते थे, 1,000 आप घर में आते थे, अब सेल कर रहे हैं आप 6,000 की, तो कितनी कमाई हुई? परसेंटेज तो कमाई को ही रह गया। अब कितना कमाया आपने? 600 रुपया। तो क्या हुआ? सेल घटी, प्रॉफिट भी घट गया। 24 में दावा तो किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। भाई 400 पार होंगी, इन लोगों को कैसे पता है? मतलब इतना कॉन्फिडेंस आदमी के पास में कहाँ से आ सकता है? मतलब तो इसका मतलब कोई ना कोई घपला होगा, जैसे वहाँ हुआ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में देखा होगा आपने, चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जब फटकार लगाई है तब जाके इनके थोड़ी अकल ठिकाने आई है। इसका मतलब कोई ना कोई 2024 में भी ये कोई ना कोई कांड करेंगे और कांड करके दोबारा फिर सत्ता में आएंगे। कौन कैसा कांड करेंगे? भाई कांड ही किया इन्होंने और कांड करके ही तो बीजेपी आ रही है। बिगर कांड के आके दिखा दे, आके दिखा दे। यानी कांड क्या, कोई काम क्या है? बिगर कांड के 40 सीट भी लेके दिखा दे लेके। भाई एक बात बताओ, ये इनके जितने भी नेता सबके सब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। भाई इनको कैसे पता कि 400 पार देंगे ही देंगी जनता? लेकिन 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है, सड़कें बलवा दी गई है। कहाँ है कि बेमिसाल? भैया एक बात बताओ, सड़कें पहले नहीं थी क्या देश में? देश में पहले सड़कें नहीं थी यार, पहले भी सड़कें थी, पहले भी देश में मंदिर थे। अब ये मत बोल देना कि मंदिर मोदी जी ने बनाया। भैया ये राम का देश है। लेकिन कहा जा रहा है जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। तो राम गए कहाँ थे राम? एक बात बताओ, आज हमारे जितने भी भगवान हैं वो सारे मस्जिदों में पा रहे हैं, सारे भगवान हमारे मस्जिदों में पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राम को हम लाए थे, राम गया कहाँ था? अरे राम की तो भूमि है ये देश तो राम से ही तो जाना जाता है। लेकिन ये लोग राम को लाए, कहाँ से लाए? पाकिस्तान में थे राम। भाई कहाँ से लेकर आए? पाकिस्तान से लाए हैं कि यार ये राम का देश है। हाँ, दुनिया इस देश के लोग जब भी सुबह उठते हैं ना तो राम राम बोलते हैं, सबको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? भाई साहब मैं भी बचपन से अपने गली में मोहल्ले में रामलीला देखते हुए आ रहा हूँ। 2014 से रामलीला नहीं हो रही है इस देश में, शुरू से रामलीला हो रही है, शुरू से राम का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ये तो एजेंडा बना रहे हैं अपना 2024 के लोकसभा इलेक्शन का। देश में और कोई नेता ही नहीं बचे क्या मोदी के अलावा? यार कमाल होगा, आप भी ये बात बोलते हो कि भैया मोदी के अलावा और कौन है? और कोई नहीं है मोदी के अलावा। नहीं, मोदी नहीं तो कौन? अरे भैया बहुत देश में एक से एक नेता पड़े हैं, एक से एक नेता। देश में नेताओं की कमी नहीं है, और जो भी काबिल नेता है इस देश में उसके पीछे ईडी और सीबीआई पड़ी है भाई, हाथ धोकर। मोदी ने भ्रष्टाचार करेगा उसके पीछे तो ईडी सीबीआई पड़ेगी। तो एक बात तो बताओ, भ्रष्टाचार तो बहुत सारे बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो वो उनने भी करा था। वो ये इसने अजीत पवार ने भी भ्रष्टाचार किया था, हेमंता विश्व शर्मा ने भी भ्रष्टाचार किया था। वे जैसे ही बीजेपी में गए तो वो दूध के धुले हो गए। क्यों भाई एक बात बताओ, ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है बीजेपी के पास में जो 1 मिनट में उनके पास में जाते ही उनकी धुलाई हो जाती है? चरित्र साफ, करैक्टर साफ, चाहे वो बलात्कारी हो या भ्रष्टाचारी हो, एक बार बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे पाप धोगे। हमारे जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, जिसका आप लोग और हम लोग खा रहे हैं, उसके साथ में इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। और आज से पहले किसान के साथ में ना ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है इस देश में। भाई बॉर्डर पे उनके लिए कील लगा रखी हैं, उनके लिए आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं उनके ऊपर। एक दो किसान की तो मौत भी हो गई भाई। हमारे देश के किसान नहीं है, सुनो, वो चीन पाकिस्तान के फौज है क्या? सुनो, सर में गोली लगी है भाई साहब एक के तो।
व्यवहार तो उनके साथ में ऐसा ही किया जा रहा है जैसे वो चीन और पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। वे हमारे देश के लोग हैं कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, इस देश में अपनी बात रखने की भी अधिकार सबको है। जब किसान यहाँ पे आना चाह रहे हैं और शांतिपूर्ण, अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना चाहते हैं तो भैया देने दो, अधिकार तो सबको है। लेकिन उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। सुनो, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया ना, या तो वो खालिस्तानी बन गया, या वो आतंकवादी बन गया, या वो देशद्रोही बन गया। यार ये तो हद हो रही है यार। वो सुनो, वो हमारे ही देश के लोग हैं भाई, हम उनका खाते